स्टडी वीज़ा के रिलेटेड का स्टडी वीज़ा जो है इस 2025 के अंदर इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से एंड कराची कॉन्सुलेट के से जो है क्यों इतने ज़्यादा जो है रिफ्यूज़ में उसकी रीज़न क्या थी? इसके अंदर 7 जो है आपको मैं रीज़न बताऊँगा, जिसकी बेस के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा 2024 में इतना वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं हुआ स्टडी वीज़ा जितनी जो रिफ्यूज़ल है 2025 में एंड उसकी रीज़न क्या है? कुछ रीज़न जो है आप लोगों की तरफ से है, कुछ जो है आपके एजेंट की तरफ से है। आप लोगों ने पहली जो रीज़न अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँ, मैं आपको राइट कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इटली का स्टडी वीज़ा हासिल करना है विदाउट एनी रिफ्यूज़ल एंड आप चाहते हैं कि हमारी अपॉइंटमेंट भी ऑन टाइम पे हो, तो अपना केस जो है कम से कम 6 महीने पहले प्रोसीड करके खुद किया करें एज़ कंपेयर टू किसी पे डिपेंड रहने की बजाय। एक चीज़, जो आपको मैं रीज़न बताने लूँगा अपॉइंटमेंट सबसे सबसे बिगेस्ट जो इश्यू आया अपॉइंटमेंट जो है 10th नॉट ऑन टाइम। आप लोगों ने अपॉइंटमेंट जो अपॉइंटमेंट जो आपने अटेंड करनी थी ऑन टाइम आपने अटेंड ही नहीं किया। अब आपकी इनटेक है सितंबर की, आप अपॉइंटमेंट अटेंड कर रहे हैं जी, हमने उसको एक्सटेंशन मिल गई, हमें 4 माह की एक्सटेंशन मिल गई या 5 माह की एक्सटेंशन मिल गई। फर्स्ट थिंग इज कि आपको एक्सटेंशन दे दिया कि ऑलरेडी उस बैच में, अगर मैं जनवरी फेब इनटेक की बात करूं, क्या उस बैच के अंदर ऑलरेडी इतने स्टूडेंट्स नहीं होंगे कि उनको उन्होंने वीजा देना जो आप लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते चले। इसका प्रोसीजर क्या होता है? अपॉइंटमेंट नहीं मिली, नो प्रॉब्लम, उसका आपने अपना पुराना जो है डीओवी फॉर्म जिसे प्री एनरोलमेंट फॉर्म जो है वो कैंसिल करके न्यू फॉर्म मंगवाएं हैज कंपेयर टू उसको एक्सटेंशन लेने की बजाय। दूसरी अगर मैं बात करूं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है? इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो कुछ ट्रांसलेट करवाएं, कुछ अपोस्टाइल करवाएं, कुछ जो आपकी अटेस्टेशन जो है आपको आपकी वो कह देते हैं कि अपनी सिर्फ डिग्री टेस्टेड करवा लें HEC से। नो, आप लोगों ने जो मास्टर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को भी वो करवाना होता है, ट्रांसक्रिप्ट को भी जो है आपने उसको HEC करवानी होती है, उसको पोस्टाइल भी करवाना होता है, मैट्रिक के रिजल्ट को और मैट्रिक की डिग्री दोनों का IBCC करवाना होता है, आपने उधर से जाकर फिर पोस्टाइल भी करवानी होती है डॉक्यूमेंट। उसके बाद अपने पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है। आप लोगों से वो मांग नहीं रही बट आपको रिक्वायर्ड है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर इटली स्टडी। किसी भी आप यूरोप के लिए आप अप्लाई करेंगे वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। उसके बाद आप लोगों ने डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट अपना जो है अपना वो पोस्टल करवाएं, ताकि उनको सारी चीजें जो है अथेंटिक होनी चाहिए। अगर चीजें अथेंटिक होंगी देन ही यू विल गेट इटली स्टडी वीजा अपॉइंटमेंट स्टडी वीजा, अदरवाइज योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। आप अपॉइंटमेंट भी, और तीसरी जो पॉइंट सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो बोट अपॉइंटमेंट। बहुत अपॉइंटमेंट से अगर आप लोग अब अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं, जो आपको एजेंट्स कहते हैं जी हम आपको एम्बेसी से बाय करके दे रहे हैं, हम आपको एम्बेसी के थ्रू जो अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे बड़ा ये फ्रॉड होता है, सबसे बड़ा ये स्कैम होता है। एम्बेसी कोई भी हो, मैंने हर वीडियो के अंदर कहा किसी किस्म के, इवन की जिम्बाब्वे की जो होते हैं, जिम्बाब्वे सबसे लोएस्ट कंट्रियों में से आता है, वो भी उसकी एम्बेसी भी जो अपॉइंटमेंट सेल नहीं करती। आप लोग फिर यूरोप की बात करो कि यूरोप की एम्बेसी के बंदे जो अपॉइंटमेंट सेल करिए, अपॉइंटमेंट जो होती है एजेंट या कंसल्टेंट वो कैसे बुक करते हैं? वो एजेंट या कंसल्टेंट जो अपॉइंटमेंट जो थ्रू बोर्ड सिस्टम के अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, EXE सॉफ्टवेयर के अपॉइंटमेंट थ्रू बुक करते हैं, RDP के थ्रू अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। आपको कहा जाता है जी हम उससे एम्बेसी से बाय करें, ये सब एक फ्रॉड है। इस स्कैम के अंदर यू विल नॉट इन्वॉल्व, अदरवाइज योर वीजा हैज बीन रिफ्यूज। चौथी पॉइंट में यू विल नॉट सेलेक्ट, you will not select course according to your बैचलर डिग्री। अगर आप लोगों ने मास्टर डिग्री के लिए प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, आप लोगों का वीजा रिफ्यूज होगा, आप लोगों ने उसकी रीजन क्या है? सबसे बड़ी रीजन ये आप लोगों ने बैचलर में किया हुआ BBA, मास्टर में आपको मेडिकल के लिए जा रहे हैं, MS हेल्थ केयर के लिए जा रहे हैं। वाई? आप लोगों की एक बिजनेस फील्ड है, तो देन आप लोगों ने MBA के लिए जाना है। आप लोगों ने MC, अगर उन्होंने कंप्यूटर साइंस BScs किया हुआ है तो आप लोगों ने MCS के लिए जाना है। अगर आप लोगों ने सॉफ्टवेयर किया फिर MCS सेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी इनरोलमेंट हुई है। हेल्थ केयर वाले जो है MBA की तरफ इनरोल हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी जो है आप लोगों के सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है कोर्सेज ऑफर कर रही होती हैं। इट्स नॉट मीन कि आप लोग कोर्स जो है बैचलर जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है बैचलर में, उसी बेस के ऊपर आपने मास्टर अप्लाई करना है। अब मास्टर के लिए जो है आप कोर्स इनरोल कर तो लेंगे, आपको प्री इनरोलमेंट लेटर भी आ जाएगा, पर उसकी बेस के ऊपर जो आप लोगों का वीजा जो है नहीं लगेगा। पांचवा आता है स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट। अब स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स क्यों? स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? स्पॉन्सर डॉक्यूमेंट्स में आपके जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है वो कौन कर सकता है? आपके सिर्फ FRC वाले। FRC में कौन होता है? फादर, मदर, बहन, भाई। अब इसमें क्या हो रहा है? अंकल सपोर्ट कर रहे हैं जी, आंटी सपोर्ट कर रही हैं, क्यों कर रही हैं?
आपका उनके साथ क्या ब्लड का रिलेशन है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। आप लोग अगर आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों का अगर आप लोग चाहते हैं आप लोग इटली का स्टडी वीज़ा हासिल करें, तो मेक श्योर जो आपका स्पॉन्सर आपके फादर या बहन-भाइयों में से होना चाहिए। ये मैं चीज़ बार-बार कह रहा हूँ और आप लोगों ने वो डिक्लेयर करना है। एफआरसी जो है आपके पोस्टाइल होनी चाहिए। एफआरसी आपके पोस्टाइल होनी चाहिए। जो बंदे के साथ आपका रिलेशन उस बंदे का आपके फादर आपको अगर कर रहे हैं तो आपने एफिडेविट साथ लगाना है कि मैं अपने बेटे को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर भाई कर रहा है तो भाई के अपने एफिडेविट लगाना है कि भाई मेरा सपोर्ट कर रहा है। बहन कर रही है तो अंकल, आंटी, मामू, कंपनियां, ये सब एक फ्रॉड है। और ये इटली एम्बेसी जो है इसको ऑलरेडी मैटर कर देखती है कि उनका 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 सिर्फ ये काम नहीं है इटली स्टडी वीज़ा, वो विजिट को भी देख रही होती है, वो वर्क को भी देख रही होती है। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक सिनेरियो ऐसा बन गया। अगर आप लोग इन बेस के ऊपर जो अपना वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इटली स्टडी वीज़ा, आप लोग एक तरफ से अपना बेनिफिट कर रहे हैं कि हमारी 30 से 40 लाख रुपए जो कॉस्ट बच जाए स्टडी वीज़ा की अदर यूरोप कंट्रीज के, और दूसरी तरफ जो आप अपना वीज़ा जो है रिफ्यूज़ करवा रहे हैं सिर्फ कुछ अपनी गलतियों की वजह से। ये वो चीज़ें जो आप लोग खुद सही कर सकते हैं। मैं या कोई एजेंट या कंसल्टेंट नहीं कर सकते। एजेंट या कंसल्टेंट तब भी आपके साथ स्कैम करते हैं जब आप खुद करवाना चाहते हैं। ये चीज़ें आप लोग इटली स्टडी वीज़ा अप्लाई करें तो इसका मेरे से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए कि हमने ऐसे नहीं ऐसे करना, हमने ये नहीं ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। एंड मेक श्योर you will select top 10 universities in Italy। हाँ, और आप लोगों ने जो इटली के लिए यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पदावा सुना है वो बहुत अच्छी है, यूनिवर्सिटी ऑफ रोमा की जो है बहुत अच्छी है वीज़ा रेशो है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्गाना की बहुत अच्छी रेशो है। ये वो कंट्रीज आपको पाकिस्तान में भी एजेंट या कंसल्टेंट है वही प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि वीज़ा रिफ्यूज़ल जो है बहुत कम है। आप लोग अगर यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं उनकी कुछ ना कुछ तो फीसिस हैं जो आप लोग पे नहीं करते, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उस कोशिश करें फ्री ऑफ कॉस्ट में जाए एंड चीज़ें जो है सारी खुद करें एज कम्पेयर टू यू विल गो फॉर एन एजेंट और कंसल्टेंट। ये सबसे ज़्यादा जो 6 जो रीजन आपको मैंने बताए हैं, ये इन वजह से जो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है 2025 में जो है। अभी तक मैं बता रहा हूँ 2.5 लाख प्लस वीज़ा जो है रिफ्यूज़ हुआ है। जब अगर मैं 2024 की बात करूँ 1,35,000 जो है रिफ्यूज़ हुए थे 2024 में, उससे प्लस हैं। अभी भी दो माह पड़े हैं, बल्कि 3 माह, नवंबर दिसंबर 2 माह पड़े हैं, अभी भी स्टिल अभी रिजल्ट आने हैं जिनका और मैंने देखी है रिजेक्शन 25-30 स्टूडेंट का पर डे की कॉल्स आ रही है, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, आप लोगों का ये इशू, आप लोगों का ये इशू है। अपनी कोशिश करें चीज़ें ऑन टाइम करें, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करें, देन यू विल अप्लाई फॉर स्टडी, देन यू विल बुक फॉर स्टडी इटली स्टडी विद अपॉइंटमेंट। अदरवाइज पहले अपने डॉक्यूमेंट ये नहीं करना कि जी डॉक्यूमेंट्स होते रहेंगे जी, पहले आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेंगे। सबसे ज़्यादा जो 7 वीज़ा जो मैंने अपॉइंटमेंट लेके दी थी उनका भी यही इशू था, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ही जो है बुक किए हुए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग सही किए हुए थे, मतलब कि फाइल ही नहीं अपनी प्रिपेयर की हुई थी, वहाँ पे इनकम्प्लीट फाइल लेके उनका वीज़ा जो 100% रिफ्यूज़ है। मोस्टली जो आप लोगों की अपने डॉक्यूमेंट्स जो है कोशिश किया करें कंप्लीट किया करें, एंड आप लोगों का कवर लेटर जो है यू विल मेंशन इन एवरीथिंग इन कवर लेटर, कि कवर लेटर में आप लोगों ने अपने स्पॉन्सर की डिटेल बतानी, अपने बारे में बताना, आप लोग ऑलरेडी कोई जॉब करें यू विल मेंशन, एंड यू विल आल्सो मेंशन इन रिज्यूम जो आपने सीवी यूज़ करनी है वो आपने यूरो पास करनी है, अपने कवर लेटर को फॉलो करना है, यूरो पास का करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पे इटली एंड अदर कंट्रीज की जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।